आजकल जब भी मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ मैं देखता हूँ कि कैसे यंग लड़के लड़कियाँ पोस्ट करते हैं रील्स टुगेदर एज अ कपल यू नो दे गो टू डिनर डेट्स दे गो टू स्टारबक्स मूवी डेट्स एंड जो रिच होते हैं वो तो गोवा शोआ भी चले जाते हैं एक साथ. Watching all this makes me realize how terribly I missed out on teenage love या फिर बचपन का प्यार. वो रियलाइजेशन मुझे चुभती है, हिट करती है लुकिंग एट दिस कंटेंट एंड मुझे अपने स्कूल के दिनों की भी याद दिला देती है. मेरा स्कूल बहुत ही बड़ा था. इट वाज रेप्यूटेड एंड यूजली जो क्राउड था वो साउथ बॉम्बे के बच्चे वहाँ पढ़ाई करते थे. आई रिमेंबर दिस वन पर्टिकुलर इंसिडेंस. मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम हाउस स्काउट किया था एक लड़की को एंड इट वाज ड्यूरिंग रिसेस टाइम. लंच टाइम हुआ करता था एंड शी वाज विद हर फ्रेंड ग्रुप क्योंकि लड़कियां अकेले नहीं घूमती. दे ऑलवेज हैव अ फ्रेंड ग्रुप अराउंड एंड आई हैड आस्क्ड हर आउट अब लाइक तुम डेट पे चलोगी मेरे साथ एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी विद एब्सोल्यूट डिस्गस्ट. उसने कुछ कहा नहीं. शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड जस्ट डिसगस्टेड फेस था उसका एंड मुड़ के चली गई. एंड गाइज ऑल हर फ्रेंड्स वर लाफिंग एट मी. ऑल हर फ्रेंड्स लिटरली हंस रहे थे. मतलब मेरा मजाक ही बना गया था. एंड ये ब्रूटैलिटियाँ ख़त्म नहीं होती. इसके बाद ना एक स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं होता एनुअल डे पे वो था एंड सारे हाउसेस वर अगेंस्ट ईच अदर. रेड हाउस, ब्लू हाउस, green house and yellow house and it was a basketball competition. So this girl, she already had a crush and she was cheering for this one Lambu Chatjeet, like screaming like go go go, you can do it, you can do it. मैं ना पीछे बैठा था उससे लाइन में एंड ऑलरेडी मैं इतना शेकन अप था एंड नाउ वाचिंग दैट सेम गर्ल लिटरली स्क्रीम फॉर अनदर गाय. इट वाज सो जारिंग फॉर मी टू विटनेस. तो मैं चला गया वहाँ से निकल गया मैं. I went to the washroom and I was just washing my face. I was sitting inside silently. मैं ना reconcile कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है. बिकॉज एज अ किड तुम बहुत ब्लू पिल्ड होते हो एंड जब तुम ऐसी रिजेक्शन मिलती है तुम अपने कोर से शेकन अप हो जाते हो. मैं बस पॉन्डर कर रहा था कि भाई मुझ में कमी क्या है एंड दिस वॉज ऑलमोस्ट फॉर हाफ एन आवर जब मैं अंदर बैठा रहा बिकॉज चेकिंग करते थे एंड क्लासरूम्स लॉक होते थे सो यू कैन नॉट बंक आउट दीज पीरियड्स. Suddenly, when I decide to come out of the washroom because I saw my watch and मैंने कब time हो गया, the Lambu Chatjeet and my crush came inside the washroom and they were making out. It was so fucking brutal. I had literally gotten cucked. Can you believe it, guys? In ninth fucking standard. मैं washroom से दौड़ा. I had tears in my eyes. How much can a young man bear? पढ़ाई का pressure and then getting rejected and then literally getting cucked. It was too much for me to bear. But moving on, I then went to my tuitions and वहाँ पे मैंने again notice किया था कि जो भी लड़कियाँ आती थी, they already had boyfriends. Usually they were seniors. Ninth में जब मैं जाता था, so they were from 10th, 11th or 12th. They would come and drop them to the classes on their bikes. So this feeling of singleness was reminded to me time and time again, rather it be school or tuitions. बहुत ही bothersome time था मेरे लिए, बहुत ही dark time था. एंड मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी है कि मेजॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स मिडिल स्कूल के एंड में ही बन जाते थे. दैट वाज लाइक द मेक इट और ब्रेक इट पीरियड. मतलब नाइन्थ में बनते थे एंड दे वुड कंटिन्यू टिल 11th. 12th में इट वुड चेंज. बट यही था कि सब लोग ऑलरेडी मैच्ड अप थे बाय द टाइम यू केम इन क्लास 10th. एंड 11th 12th में तो कॉलेज का प्रेशर आ जाता है तो सब लोग वैसे भी इतना इंटरैक्ट नहीं करते, पढ़ते रहते हैं. तो इट वाज एसेंशियली 9th एंड 10th which made or break make or break your teenage love story. And I think I missed out on that. Even if I go back I couldn't change because all of them were chat jeets in retrospect. But I didn't realize कि the chat jeets. I had a very stupid frame of mind कि personality matters and dressing sense matters and all that stupid shit.
मैं ये भी सोचता हूँ कि टीनेज लव इज द क्लोजेस्ट थिंग टू ट्रू लव, बिकॉज बायोलॉजिकली हम इंसान आर मेंट टू रिप्रोड्यूस राइट आफ्टर प्यूबर्टी, and for that reason an intensity for having a partner comes from, and this is the intensity with which women pair bond with their teenage boyfriends, you know. इंटेंसिटी डाई आउट हो जाती है, मर जाती है जब लड़के और लड़कियां बड़े हो जाते हैं. So this is a very deep regret that I have, and it's over. It's over, guys. Never began, you know. लास्टली मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो लड़के टीनेज लव नहीं एक्सपीरियंस करते, आई थिंक इट्स लाइक यू नो व्हेन अ किड कैन नॉट वॉक एंड टॉक राइट ऑन टाइम, तो हम समझते हैं ना कि बच्चा ऑटिस्टिक है या थोड़ा स्लो है. We think that kid is handicapped. Similarly, guys who don't have such a formative building experience, you know, of having a partner in teenage years, they become mentally handicapped in terms of romance. And they either become full-on blue pill simps, or they become these red pill morons like Andrew Tate. There's nothing in between. That's why इतनी बड़ी diversion आ गया आजकल के grown up लड़कों में, that either they're full-on simps or they're just raging misogynists. I think that's one of the reasons for missing out on teenage love, you know, the after effect. I'm just disappointed that whichever girl I love, she'd probably be pair bonded with some other guy and would have more intense desire. Even if I don't think I will though. I'm just so sad, you know. It's over.